राधे राधे दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग कुछ अच्छे होंगे। तो हमारे सेकेंड पॉडकास्ट के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हमारे साथ है जयशंकर वर्मा जी, दादाजी से कहते हैं। उनका ये आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, इनके लाइफ के बारे में जानने वाले हैं कि इनकी लाइफ अभी तक का इनका स्ट्रगल। तो अब हम क्या बताएं, आप ये अपने जुबान से बताएंगे कि इनका स्ट्रगल बचपन से लेकर के अभी तक, अयोध्या से लेकर के इनका असम तक का सफर कैसा रहा। तो कुछ बताना चाहेंगे? देखिए भाइयों, क्या है कि अयोध्या से लेके असम तक का सफर तो रहा है, बट ऐसा नहीं कि मैं सक्सेस हो गया हूँ। तो ये फेलियर की ही ये लव स्टोरी समझो आप। ये एक फेलियर लव स्टोरी है। तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे पहुँचते होते होते पहुँचे हैं हम। कहूँ कुछ पहुँचे हैं, ऐसा इनकी कुछ। तरक्की नहीं है ये, इनकी बेइज्जती है। आप लोग समझिए, ये वहां से अगर यहाँ तक आए होते हम्म। और इनका बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ होता तब तो आपकी तरक्की होती। हाँ। लेकिन इनका ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ये अभाव में यहाँ पर आए हैं। हम्म। तो इसलिए और कुछ बोलो। और बताइए। तो आप ये बताइए हम्म। कि आपका प्राइमरी प्राइमरी तो छोड़ो, आप जो इंटरमीडिएट का एजुकेशन है हाँ। कहाँ से प्राप्त किया और कैसा अनुभव रहा? जैसा कि हाई स्कूल का जो एग्जाम होता है सबसे टफ एग्जाम माना जाता है, क्योंकि उसके पहले बोर्ड का एग्जाम हाँ किसी हाँ, बच्चे ने दिया। यूपीएससी यूपीएससी से ज्यादा टफ। यूपीएससी से ज्यादा टफ नहीं, लेकिन टफ नहीं माना नहीं, टफ जाता ही है। होता है, क्योंकि क्या होता है हमारे लिए बोर्ड बोर्ड मतलब बहुत बड़ा बोर्ड होता है। तो बच्चे डरते हैं बोर्ड के नाम से, उन्हें लगता है बोर्ड का पेपर, अरे राम रे। वो भी वो लाइफ का जो पहला। हाँ, जो भी गया इंटर में जैसे 11th में चला जाता है बोर्ड का एग्जाम देने के बाद, या मतलब थोड़ा जो जो बोर्ड का एग्जाम रिसेंटली दे चुका होता है, उसको समझते हैं। ये बोर्ड वाले जो नहीं दिए रहते हैं कहते हैं अरे बहुत समझदार आदमी है ये। तो ऐसा मैं भी समझता था, मुझे लगता था बोर्ड का एग्जाम बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, या बहुत ज़्यादा उसमें एक अचीवमेंट है समझो आपकी बोर्ड का एग्जाम। तो मैं भी ऐसा पहले सोचता था। तो हुआ, मेरा भी हाई स्कूल कंप्लीट हुआ, पढ़ने लिखने में ठीक ठाक ही था, बट क्या। ठीक था। हाँ, ठीक ठाक ही था। अब भाई 82% बना है, हाँ, 82.5 तो ठीक ठाक ही रहा है, ऐसा आप समझ सकते हैं। 82.5? हाँ। तुझे देख के तो नहीं लगता नहीं नहीं, देख के है। मेरा कुछ भी नहीं लगेगा कि ऐसा है। हाँ। मेरे नंबर्स बहुत बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे नहीं है किसी चीज में भी। हाइट। हाँ ना ना, किसी चीज में भी बता रहा हूँ ना, नंबर्स इतने कम नहीं है मेरे। सिर्फ नंबर्स इस। नंबर्स की हाँ। वैल्यू मैक्सिमम ही है, मिनिमम किसी में नहीं है। जैसे जैसे कोई भी नंबर आप चूज कर सकते हो, कुछ भी। बाल हाँ, बाल्स में भी बहुत ज्यादा नंबर्स हैं, तुमसे ज्यादा ही हैं। हमसे ज्यादा है। हाँ। बाल हम्म। ये क्या है? वो भी बाल ही है। अब जैसे ये रूम में गिरने वाला बाल देख लो आप, सबसे ज्यादा मेरा ही बाल गिरा गिरा ये है, इसका एकदम तो राइट नहीं कहा गिरा ही है। तूने। हाँ, नहीं भाई, राइट में रॉन्ग बोलता ही नहीं हूँ ना। ये बात बिल्कुल राइट कही, क्योंकि हम अरुणाचल प्रदेश गए थे। हाँ। एक दिन में होटल में। नहीं, 2 दिन वहां पे रहे थे आप। हाँ, 2 दिन यहाँ के होटल से वहां तक एक कमरा था, उसमें बाल ही बाल दिख, मतलब वो नहीं कि ऐसे एकदम लाइन से बिछे हुए थे, लेकिन बाल के पार्ट मतलब क्या मतलब हुआ, अलग हाँ जहाँ थे। कुछ ना दिखे हो देख लो आप, बाल ही बाल पड़े हम्म, हैं तो। हाँ, वो मेरा ही था, उसमें भी नंबर मेरा ही ज्यादा था। नंबर वन तो है। मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं स्पीड जो मेरी ना किसी भी चीज में, स्पीड मेरी बहुत फास्ट है। हम्म। हम्म। तो बेसिकली इंटर हाई स्कूल के बाद मैं कंप्लीट, मतलब इंटर जब हाई स्कूल 11th की बारी आई, तो क्या हुआ, मैं गया पढ़ने के लिए। तो वहाँ भी जितने सब लोग, लोग पढ़ने के लिए ना ना, जाते हैं। पहले मैं देखने के लिए गया स्कूल कि स्कूल कैसा हाँ। है। मैं चूज करना चाहा कि हाँ, देखते हैं जैसा लड़के जब उन्हें बोर्ड का जो बहुत ज़्यादा हार्ड समझते हैं, जब वो बोर्ड का पेपर दे देते हैं, हाँ। उनका थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। हम्म। तो क्या होता है, जिसको बहुत शिद्दत से चाहो वो मिल जाए ना, तो एक गुरूर जो होता है ना अपने ऊपर, वो, एटीट्यूड। हाँ, एटीट्यूड जिसको बोल सकते हैं, हाँ, हम्म। गुरूर बोल सकते हैं, वो बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसा मेरा भी हो गया, मैं भी ऐसे 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 स्कूल चूज करने लगा। तो उसमें भी नंबर काफी बढ़ाया मैंने, कई सारे स्कूल्स देखा। फिर मेरा ऐसा मूड हुआ कि है मतलब इतना अच्छा स्कूल नहीं मिला, तो हम सोचे छोड़ो, जाने ही दो। मैं पढ़ना ही छोड़ दिया। दादा मैं कंपनी पढ़ना में। ही छोड़ दिया, मैं एक फोन खरीदा एंड्रॉयड, वही चलाने में बिजी था। उसमें भी इतना नंबर ऑफ टाइम स्पेंड किया कि कुछ कहो ही मत हम्म। आप। मैं एक स्कूल था वहां पे जाता था, वहां पे पीछे बैठ के व्हाट्सएप ही चलता था। व्हाट्सएप इस तरह से चलता ना है? ना भाई, व्हाट्सएप उस समय नया था। तो अच्छा। हम लोग चैटिंग करना ही बहुत अच्छा काम समझते थे वहां पे।
तो चैटिंग भी एक फीलिंग होता था। तो ऐसे 2-4 ऐप रख लिए थे दोस्तों के कहने पे, पैसा कमाने वाला। कमाया तो कुछ भी नहीं, बटुड़ा नोट में हमने रबड़ नहीं माना, वही हाल है मेरा भी। तो ऐसे दोस्तों ने बहुत पैसा कमाया। एक ऐप आया था कैंप कैश, उसमें एक बहुत सारे दोस्तों ने बताया मुझे, मतलब ऐसे पैसे कमाने वाले ऐप। तो वहाँ पे एक ऐप आया था कैंप कैश, वो आप लोगों ने भी नाम सुना होगा शायद, बहुत पुराना ऐप है, अब तो नहीं चलता। तो उस पे क्या था कि ऐसे दिया रेफरल किसी ने, धीरे धीरे करके बहुत इधर उधर करने के बाद, इधर उधर करने के बाद $1 मिला। फिर डॉलर? हाँ, $1। डॉलर में कमाया भाई? नहीं नहीं भाई, $1 मिला। फिर मैं सोचा, मैं बहुत खुश हुआ, अरे $1 मिल गया, $1 मिल गया, कई लोगों के रेफरल करने के बाद। फिर पता चला कि $1 जो मिला हुआ है ना, तो फिर ये विड्रॉल होगा करीब $10 पे। भाई 3 लोगों को रेफरल किया, फिर ऐसे धीरे धीरे करके कई, मतलब काफी ज्यादा जो मेरा उस समय एफर्ट था वो लगाया मैं, बट उसमें कुछ हुआ नहीं, उसमें भी निकला नहीं? नहीं नहीं निकलना ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, कैसे $10 फिर निकलेगा ही नहीं। वो छूट गया, वो किसी, मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, शायद कोई भी नहीं उसमें निकाल पाया था रुपया। वो सब ऐसा फेक टाइप का ऐप था। पहले पहले ऐसा इतनी आसानी से रुपया नहीं मिल जाता था जैसे अब मिल जाता है। अभी भी नहीं मिलता, बट मिल ही जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि नहीं हो पाया, मतलब उसके बाद मैं, मतलब वहाँ स्कूल में व्हाट्सएप ही चलाता था, व्हाट्सएप फेसबुक इधर उधर अब धीरे आप धीरे। व्हाट्सएप से हटिए, आप ये बताइए कि उसके बाद आपका नाम दादा कैसे पड़ा? ना भाई, और फिर इंटर के मैं बाद आपने क्या किया? इंटर के बाद मैंने क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा मैं नाम नहीं लिखवाया हुआ है ना जिस स्कूल में पढ़ने जा रहा था। मैं स्कूल में नाम ही नहीं लिखवा पाया, क्योंकि जहाँ हाई स्कूल वाली मार्कशीट थी वहाँ से मार्कशीट ही नहीं मिल पाई, तो नाम नहीं लिखवा पाया। फिर क्या हुआ, जब ऐसे 2 साल बीत गया, तो जब पेपर होना था ना इंटर का, तब वो जहाँ पे पढ़ता था स्कूल पहले, फिर वहां से फोन आएगा, अरे कब पेपर देने आ रहे हो, आओ ये एडमिट कार्ड लो, पेपर दो। अच्छा, उसी ना, स्कूल में हो गया हाँ था? हाँ, वही जब प्रैक्टिकल होना था ना, तब उन्होंने फोन किया। तब मैं फिर, अरे मैं तो बहुत खुश हुआ, अरे डामडे मैं भी इंटर कर लूंगा। हाँ, लेकिन क्या हुआ, पढ़ा था ही नहीं कुछ। तो गया प्रैक्टिकल देने, तो वही जो 1-1.5 महीना पहले प्रैक्टिकल होता है, उसी में हुआ, स्कूल से फोन आया कि आपका प्रैक्टिकल होना है, जो कि 1.5-2 महीने पहले होता है अभी भी इंटर का। तो मैं बहुत खुश हुआ, मैं कुछ पढ़ा था ही नहीं। तो फिर मैं गया प्रैक्टिकल देने, तो वहाँ पे वही 1.5 महीने पढ़ के ही, मतलब 1.5 महीने में ही पढ़ के क्या, प्रैक्टिकल देने में सारा एफर्ट लग गया, थोड़ा बहुत जो भी लगा, 10-12 दिन पढ़ने को मिला। फिर 10-12 दिन में ही मैंने पढ़ के, मतलब इंटर की परीक्षा दी है, पेपर। तो उसमें ज़्यादा कुछ पास हो अच्छा, गए? हाँ पास हो गए, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं था, 63% आया था उसमें रिजल्ट। तो ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि टॉपर हूँ, बट क्या हुआ, जो अरे एक कहावत एवरेज, है ना, एवरेज बोलते हैं ना, एवरेज ही था, समझिए आप। अरे जो बैक बेंचर होते हैं। फिर मैं तो छोड़ दिया था ना पढ़ना, फिर मैं सोचा कि अब कुछ करता हूँ, तो फिर ये डिप्लोमा वाला फॉर्म भरा, इसमें आ फिर गया, पढ़ाई नहीं काउंसलिंग होती? किया, नहीं हो गया, बट पढ़ाई होता है, बट जैसे क्या हुआ कि मैं फॉर्म भरा, आ गया, तो सोचा अब यही कर लेता हूँ। भाई जिसको डिप्लोमा आसानी से मिल जाता है ना, वो इसी तरह एटीट्यूड में बात करता है, मैं कुछ नहीं करता, फिर भी निकल गया। नहीं जिसको नहीं, नहीं वो निकलता होता है है ना, वो भाई, होता पूछता है। है। जैसे अब मैं तो सक्सेस नहीं हूँ फिलहाल, लेकिन जो सक्सेस जाते हैं ना, आप सक्सेसफुल आदमियों से बात करोगे, कहोगे आप कैसे सक्सेस हो गए, तो कहते हैं बस ऐसे, मैं ऐसे सो रहा था, ऐसे सपना आया, ये काम जिनका कर चिराग दिया। मिल गया। हाँ, जिनका चिराग मिल गया, उसको रगड़ दिया, उसने पूछा क्या चाहिए साहब, कहे बस यही सब दे दो, अमीरी। गाड़ी बंगला पैसा, सक्सेस हो गया बस। हाँ। नहीं, तो ऐसा नहीं होता। सक्सेस में बहुत सारे एफर्ट लगते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। क्या होता है, 1 रुपया कहीं से आता है, उसमें बहुत बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ये बताओ तुम अब दादा कैसे बने? और आपकी नॉलेज के लिए अगर हम बता नहीं दें, भाई, दादा वादा हम भी तो मिले थे यही है इनको। कि हमारे जो थे सूरज भाई, इसमें उनका बहुत बड़ा एफर्ट है। सूरज भाई हमारे थे, मैं डिप्लोमा में क्या था, थोड़ा नेताई टाइप का आदमी, नेता टाइप का ही आदमी था। क्योंकि जो क्या होता है, सभी से बोलने चालने में ठीक ठाक ही था लगभग, मैं सबसे बोलता था। तो रियलिटी में अभी हाँ, बताता तो हूँ, क्या पहले बता लेने दो। हाँ, तो धीरे धीरे सबसे बोलता था, तो ऐसा हुआ कि बोलने चालने में जो कुछ और थोड़ा लो स्टैंडर्ड टाइप लोग थे, उन्हें लगा कि ये नेता टाइप आदमी है थोड़ा, जो मतलब कम बोलने वाले थे, जैसे कि ये भी समझो आप, ये कम बोलने वालों में से था। तो उन लोगों को लगा कि ये नेता टाइप का आदमी है। तो पता चला एक दिन सूरज भाई थे, उन्होंने हमें बुड्ढे की वो श्रेणी में रख दिया। वो आप कहानी नहीं सुने हो, एक रेखा को बिना मिटाए छोटी कर दो। तो उन्होंने भी क्या किया, अपना रेखा बड़ा छिपवाने के लिए मेरे साइड में एक बड़ा सा रेखा चेप दिया लगे, लो अब तुम ही बड़े दिखोगे, हम साले छोटे दिखेंगे। अब मैं बताऊं, बता दे भाई। मैं इससे मिला था डिप्लोमा में। ये सेम बताया जो है वो गलत है।
नहीं सही है, नहीं सही वो गलत है। नहीं, वो सही है, लेकिन मैं ये ना यहाँ पे जाके टेक्नोलॉजी की बात करता था, वहां पे जाके टेक्नोलॉजी जो बच्चे थे, एक रौला अपना बनाया हुआ था ये, जाके फुल टू पंडू किसी का ये हैक कर दूंगा, वो हैक कर दूंगा, इस पे डिस्कस ना करना, मैं बता रहा हूँ ना, ये हैक कर दूंगा, वो हैक कर दूंगा, ये सब चलता था। और मैं था तो मैं क्लास जाता था, घर चले आता था, क्योंकि मैं ये तो इसका घर थोड़ी दूर पे था, तो ये तो जा सकता था, लेकिन हमारा वहां से 100 किलोमीटर था, तो हम घर चले जाते, 10 दिन घर रहते थे, 5 दिन स्कूल जाते थे। पर एक ईयर ऐसे ही हमारा चला गया। उसके बाद तब एक ईयर बाद इससे जाके नहीं हमारी भाई। दोस्ती हुई, हम्म। दोस्ती हुई। उसके बाद चला ऐसे हमारा, डिप्लोमा पास हुआ, जब फाइनल हुआ, उसके बाद हम सब चले गए दिल्ली ना, दिल्ली गए, तब वहां से हमारी तब, दिल्ली से तो तब से हम साथ ही हैं, दिल्ली से साथ ही हैं, दिल्ली से जब भी हमने हम करीब 6-7 कंपनियां ज्वाइन करी हैं। हाँ, जितना एक्सपीरियंस रहा है हमारा वर्क एक्सपीरियंस, इसलिए हम लोग शायद ना बेटर हैं। वो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ना कि ये सब छोटी मोटी, टेक्नोलॉजी फंडूस से रिलेटेड, फंडूस हाँ। टाइप कंपनियां नहीं। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही सारी थी। हम्म। हाँ, तो अब भी यहाँ पर हैं। अब आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? हाँ, तो उसके बाद कुछ कहना चाहेंगे उसके अलावा? उसके अलावा क्या ही कहना है, आप लोगों ने क्या, आप लोगों ने इतना अच्छा हमें बताया है तो हमें बुरा फील नहीं हुआ। हाँ, तो उसके बाद आप ये बताना चाहेंगे, अब आप दिल्ली गए तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? उसके बाद आप आए आसाम, दिल्ली में भी बहुत जगह काम किए ना, मतलब बहुत जगह क्या, जिसमें आप हैं नाम ना लीजिए, लेकिन हम्म। बताइए जिसमें आप हैं उसमें भी आपने अलग अलग प्रोजेक्ट में काम किया है। वैसा तो आपका इंटरेक्शन बहुत लोगों के साथ हुआ है, और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ हुआ है, उठना बैठना और इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, और वहाँ का और असम का, और आप अभी ट्रिप भी मारे थे अरुणाचल प्रदेश का, हाँ हाँ, ट्रिप गए थे हम उसके लोग बारे में घूमने के लिए, थोड़ा ऐसे मूड बना के चलते हैं। कौन कौन था? नहीं हम थे, हमारे आप थे, और कौन था। हम सोचे कोई और था भाई। हाँ, तो बताइए शुरू से वो। नहीं, हम लोगों का ऐसे मूड बना के चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो हम लोगों ने बस देखा, फ्लाइट का टिकट किया, फिर उसके बाद चले गए सीधा। तो बिल्कुल गलत है भाई, मैं इसमें टोकना चाहूंगा, इसमें हम लोगों का प्लान नहीं था, हमारा मतलब इनका प्लान था। हम बैठे थे सामने वाली दुकान पे, फुल टू हम लोग वहां पे मस्ती कर रहे थे। उसके बाद, हाँ, तो उस दिन हम बैठे थे दुकान पर, उसके बाद इनको क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, इन्होंने कहा बस हमें ट्रिप पे जाना है, अरुणाचल प्रदेश तो जाना है। इन्होंने ट्रिप बुक मतलब वहां से किया, तो वहां पे हमने बुक नहीं किया, नीचे मतलब रूम में आए, उसके बाद ये आए कहीं बुक कर दो, उसके बाद हमने जाने का और आने का बुक किया। उसके बाद वहां पे क्या हुआ ये खुद बताएंगे, कैसा सीन रहा, क्या था। हाँ, तो मैं क्या था, कैसे वही सोच के बुक किया था, मतलब मूड बनाया था कि कई जगह जाऊंगा, वहाँ पे देखा था इंटरनेट पे कई अच्छी अच्छी प्लेसेस थी। वहाँ पे एक बर्फ भी गिरता है, झरना वगैरह है, तो वो देख के जाने का मूड बनाया था। बट क्या हुआ, मुझे वो टाइमिंग थोड़ा डिसबैलेंस हो गया, तो हम लोग गए वहाँ पे, रहे 2 दिन। फिलहाल प्लान तो 3 दिन का था, तो पहले वो जो लास्ट लौटने रिटर्न वाली फ्लाइट थी वो कैंसिल हो गई, फिर हम लोग दूसरी फ्लाइट करके आए। तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोगों को विंटर वेकेशन के लिए जाना चाहिए था, बट हम लोग गर्मी में चले गए थे, जो बर्फ गिरने वाला रहता है वो। पता चला बर्फ जो गिरना था वो गिर भी चुका है और बह भी गया है पानी के जैसा। हाँ, तो वो नहीं हो पाया हम लोगों का, कई ट्रिप जो थे प्लान किए गए थे वो अच्छे से नहीं हो पाए। बट क्या होगा, हम जाएंगे विंटर में, वहां पे नहीं जाएं कहीं अब और जाएं, हाँ, क्योंकि जो चीजें देखी हुई हैं उस पर ही अगर जैसे क्या हुआ बर्फ जमा देखेंगे, तो अब नई चीजें देखेंगे हम लोग, तो वहां पे जाएंगे अच्छी जगह कोई और देख के। बेसिकली ये हमारा था ना, एक ट्रायल वर्जन होता है ना, तो अभी तक हम लोगों ने ऐसी ट्रिप प्लान नहीं की थी, तो इन्होंने कहा भी, हमने भी वो कहा कि कहीं भी चलो, पहले छोटी कहीं से एक्सपीरियंस लेते हैं तब सीखते हैं। अब कहीं प्लान जाना रहेगा तो अलग अलग इसमें भी जा करके हमें बहुत, वैसे कि लाइफ में हमने बहुत गलत डिसीजन लिया है, डायरेक्शन में गलत डिसीजन, लेकिन वहां पे जाने के बाद एक चीज अच्छा था कि गलत डायरेक्ट डिसीजन एक भी नहीं लिया भाई। क्यों? अगर हमने जो लिया परफेक्ट डिसीजन लिया, लेकिन कुछ टाइमिंग का वही इशू था, उसके अलावा ऑल गुड था। और अब आप बताइए कि आप दिल्ली गए थे, वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था, असम का कैसा था? और
अरुणाचल प्रदेश को छोड़ दो, यूपी, दिल्ली, असम के बारे में कुछ। भाई अगर हम दिल्ली यूपी की बात करेंगे तो वहाँ पे हर चीज़ें सिमिलर है, अपनापन दिखता है। बट क्या होगा अगर हम असम की बात करेंगे बेसिकली, तो यहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि पहले एक कोई आदमी बोल देता है, हम इससे फिर अपना असमी में बोल दिया उसको जो बोलना है, फिर हम कहते हैं हिंदी, हिंदी, हाँ। तब वो हिंदी में बोलता है। बट उसमें क्या होता है, जो नॉर्मल चीजें हैं वो असमी ही रहती हैं, बट हम लोग समझते हैं उसको। तो किस भी कुछ भी हो जाए उतना ज्यादा फेमिलियर नहीं लगता है, उतना ज्यादा मतलब अपनापन। पर्सनल, हाँ। तो उतना मतलब अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहाँ का जो है एक्सपीरियंस थोड़ा बैड एक्सपीरियंस ही मैं कहूँगा। बट अगर वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक ही है यहाँ का भी एक्सपीरियंस। बट दिल्ली दिल्ली है भाई, क्योंकि दिल्ली दिल कैपिटल वालों ऑफ की है। इंडिया है, तो वहाँ के दिल वाले भी अच्छे हाँ, अच्छे हैं। अच्छे अच्छे होते हैं। तो अच्छा है दिल्ली। भाई कैपिटल है ना, उसका अब अलग ही भाई, है। अब दिल में, अब अगर आप दिल में रहोगे तो हर चीजें मिलेंगी। क्या होगा, टाइम से खून भी मिलता रहेगा पंपिंग होते होते। हाँ। दिल्ली अच्छी हाँ, है। दिल्ली ये अच्छी है। है कि पैर है, पता चला नसें कहीं बीच में ब्लॉक हो गई तो पैर तक नहीं पहुंचेगा, खून नहीं मिल पाएगा। वही हाल है असम का। अब पैर की इसलिए या यहाँ पे, हाथ की या किसी हाँ चीज की तुलना दिल से थोड़ी नहीं कर हाँ, अब पाएंगे। अगर दिल के पास रहोगे तो आदि आपको वही ना तुरंत खून मिल जाएगा। पैर आदमी में खून आपको लेना होगा तो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पे हर चीजें महंगी भी हैं। दिल्ली के अपेक्षा यहाँ पे चीजें करीब, अगर दिल्ली में जैसे 10 रुपया रेट है तो यहाँ पे 12 14 आप हाँ, समझ के आराम से चलो, आराम से इतना है। यहाँ का जो महंगाई यहाँ मार्केट पे है। है। बेसिकली ये हमारे भारत के मैक्सिमम आप देखेंगे इस साइड निकला हुआ है, सात हम्म, सात स्टेट है ना। मैं बता रहा हूँ ना, पैर इसीलिए बोला इसको, हम्म। क्योंकि दिल यहाँ पे है, पैर बिल्कुल नीचे है। बट ये इसीलिए नीचे सब। नहीं, साइड में है, हाँ, तो ऐसा ही आप समझ हाँ। लो कुछ। और सब लोग किसी को देते हैं तो दिल देते हैं, ना कि पैर देते हैं, हाथ देते हैं और सब चीजें नहीं, देते मैं हैं। खून की बात कर रहा हूँ। अगर जैसे क्या मैं हुआ, दिल की बात कर रहा हूँ, तुम नहीं खून नहीं, दो या क्या, कुछ दो, अरे नहीं लेकिन मैं भाई, दिल की बात कर रहा हूँ भाई, दिल हमारे की बात कर हमारे रहा हूँ। हमारे हाथों उंगलियों सबको जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत होती है। अगर आपको पता होगा, जैसा कि हाँ। खून पंप होता रहेगा तो वो जिंदा रहेंगे, इसमें उंगली चलती रहेगी। हम्म, तो अगर जैसे अब यहाँ पे कोई अंग जोड़ेंगे हम्म। तो उसको खून लेना होगा, तो दिल दिल से के ले। पास है तो जल्दी पंप करके अच्छा, हाँ, मतलब टाइम नहीं लगेगा, एफर्ट भी नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कुछ भी नहीं लगेगा, तो महंगाई ज़्यादा नहीं रहेगी। हाँ। लेकिन अभी पैर के पास कुछ हम लगाएंगे खून के लिए, कोई और अंग जोड़ेंगे, हम्म, या अभी उंगली कोई देख लेंगे, तो उसमें ज़्यादा इफर्ट लग रहा है, दिल को हम्म, करना पड़ रहा है ना ज़्यादा हम्म। इफर्ट। अभी ये आप चाहे मानो दिल को करना पड़ रहा है, चाहे आप मानो कि उंगली को करना पड़ रहा हाँ। है। तो ये असम उंगली के जैसा है, पैर की उंगली। तो और अरुणाचल प्रदेश। नहीं, अरुणाचल प्रदेश भी पैर की उंगली, यहाँ से असम से भी ज्यादा महंगाई वगैरह है वहाँ पे, क्योंकि वो महंगाई, टूरिस्ट लेकिन प्लेस है। बट वहाँ के हाँ, लोग अच्छे हैं। वहाँ के लोग अच्छे हैं। अब जैसे यहाँ पे हिंदी वगैरह नहीं समझते हैं लोग हम्म। उतना अच्छे से, लेकिन वहाँ पे एक लड़का बोल रहा है और भैया, जान पहचान नहीं थी। जान हम पहचान लोग आ कुछ रहे नहीं, थे। लेकिन वो लड़का यूपी वाली वो यूपी वाले लहजे में बोल रहा था और भैया, तो हम लोग को थोड़ा अच्छा लगे, अरे यार इतना अच्छा फैमिलियर बोल लगा। रहा है ये। और सबसे बड़ी चीज, वहाँ पे भोजपुरी गाने बज रहे थे, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा भी होगा। हाँ, भोजपुरी गाने, और वहाँ पे हिंदी सब लोग बोलते हैं। वहाँ की हाँ, एक नॉर्मल और लोकल हिंदी। भाषा आदि या कुछ करके ना। आदि 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 करके है। हाँ, आदि करके है। वो हमने सुना नहीं, लेकिन वहाँ के लोग बोलते हैं, लेकिन हिंदी से वो बहुत सिमिलर है। बहुत ज्यादा और सिमिलर है। हिंदी सब लोग बोलते हैं। यहाँ पे अगर असम में हम बात करें तो हिंदी का मतलब हिंदी का मतलब, असमी ही होता है। हाँ, बस वो जेंडर का भी फर्क नहीं समझ पाते यहाँ के हैं लोग ये भी बेसिकली। नहीं जानते हैं कि इंडिया की लैंग्वेज असमी है या हिंदी है, हाँ, नेशनल लैंग्वेज। नहीं जानते लेकिन बोलते नहीं भाई। उनके लिए तो असमी है भाई। हाँ। हाँ, वो है। हम्म। और कुछ आप सजेशन या आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा। क्या होगा कि ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स तो जिंदगी में आते ही हाँ, रहेंगे, कोई बट क्या शायरी करेंगे। शायरी ऐसे बनाना किस चीज पे। लाइफ के बारे में कोई बता दो। लाइफ लाइफ होती है, उसको मत समझो वाइफ होती है, नहीं तो बेलना निकाल के मारेगी। हाँ, मतलब टेंशन फ्री रहो भाई लाइफ में। हो लान मस्ती करते रहो, जितना समय मिले फैमिली के साथ बिताओ, अगर समय है उसके बाद घूमो फिरो भी, इंजॉय भी करो, लेकिन फैमिली को इम्पोर्टेंट हमेशा दो भाई। हम्म। क्योंकि अब फैमिली का मतलब हम लोग समझ रहे हैं। घर पे रहते थे, खाना आ जाता था ना। ऐसे 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 करके बुलाते हैं, पानी का गिलास आ जाता है हम्म, घर पे। ऐसे ऐसे करते हैं, गिलास चला जाता है। ये घर पे ऐसा सिस्टम है, हमारे घर पे फुल एआई वाला सिस्टम है। एआई सिस्टम है। जो एआई अभी इंडिया सोच रही है, या मार्क जुकरबर्ग, जो आप सुने होंगे मार्क जुकरबर्ग के घर में, उससे बेटर एआई मेरे घर में है। हाँ, ऐसे खाना करो खाना आ जाता है, ऐसे करो खाना चला जाता है। ये वो कहीं नहीं होगा यहाँ, वो किसी, ऐसा कहीं भी हाँ, नहीं होगा।
ये रहा हमारा एक्सपीरियंस यहाँ का तो अच्छा ही मतलब ओवरऑल अगर पूरा देखें तो है अच्छा। ये भी नहीं खराब भी नहीं है, लेकिन अपने घर जैसा तो कहीं पर भी नहीं होता है। और आपको हमसे बात करके और पॉडकास्ट में बात करके आपको कैसा फील हुआ? नहीं नहीं, पॉडकास्ट में बात करने पे बहुत अच्छा फील हुआ, बट तुमसे बात करने पे हम चप्पल ढूंढ रहे हैं बहुत देर से। तो ठीक है, अभी ढूंढ के बताते हैं फिर कैसा मैनेज लगा। करो, मैनेज करो। नहीं नहीं, मैनेज नहीं, ढूंढना पड़ेगा, बाहर रखी हुई है। हाँ। तो ठीक है, हम्म। ढूंढ के आप इसका चेहरा देखिएगा। अगर चेहरे पे दाग धब्बे वगैरह दिख रहे हैं तो उसके लिए क्रीम लगवाएंगे इसके पास। कुछ आपको दिखेगा नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर ये हाँ। थोड़ा गोरा लगे तो आप समझिएगा कुछ हुआ है, नहीं लगे तो हम्म। नहीं हुआ भाई, ठीक ठाक ही है। हाँ, ठीक ठाक है। तो मिलते हैं नए पॉडकास्ट के साथ आप लोगों को इसी चैनल पे, साई जी पॉडकास्ट चैनल पे। हमारे साथ आज थे जयशंकर वर्मा उर्फ दादाजी, जो हमारे ब्लॉग में भी आते रहते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। देसी और कुछ फनी बनाना चाहते हैं हम लोग, दो लोग डिस्कशन करके फनी टाइप का कोई भी चीज़ है ना, अपने एक्सपीरियंस किसी चीज़ में हम्म। फनी टाइप से देना चाहते हैं। तो एक्सपीरियंस मतलब एक्सपेरिमेंट ही है हम लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, फैमिली के साथ शेयर करिए, फैमिली फ्रेंडली है यार ये। तो आप शेयर करिए और दोस्तों के शेयर साथ। करिए, हाँ। सपोर्ट करिए, क्योंकि क्या होगा, सपोर्ट करेंगे तो आसमान हमारा होगा। हम्म। और ये चैनल पे हम दोनों का रुतबा दोबारा होगा, तिबारा होगा, चार बारह होगा, हजारों बारह बारह हाँ, होगा। बारह बारह होगा। एक दिन यूट्यूब पे कब्जा कर लेंगे भाई पूरी हाँ, तरह से। क्या होगा ना, वो जो इंटरनेट पे दिखते नहीं गोल गोल, हाँ। तो ऐसे देखते नहीं, साइट इतनी बड़ी है, जो हाँ। सबसे बड़ा गोला होता है वो साइट होती है, हाँ। उतनी बड़ी रहती है। हम्म। एक दिन देखिएगा साईं जी पॉडकास्ट कितना बड़ा है, उतना बड़ा, सबसे बड़ा। हम्म। गुड। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तुरंत, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर तो आप कर ही चुके होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, राधे राधे।